उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिया एसडीजी गोलकीपर अवार्ड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 संस्थाओं को किया सम्मानित। कहा, जन सहभागिता से होगा उत्तराखंड का विकास। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन जाएंगे सीएम धामी। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक होगा पहला रोड शो। समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रखा है लक्ष्य। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया महाअभियान। देहरादून के 24 हाई रिस्क वार्डों में चलाया जाएगा अभियान। घर घर जाकर लार्वा साइट को किया नष्ट। एसटीएफ ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाया अभियान। हरिद्वार से 55 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने अभी तक 42 बड़े नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, जहां सीएम धामी अब इन्वेस्टर मीटिंग की तैयारी में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि कल दिल्ली में धामी की बड़ी मीटिंग होने वाली है। विदेशों में रोड शो भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सबसे पहले लंदन जाएंगे। 25 से 28 सितंबर तक का दौरा उनका प्रस्तावित है। सबसे पहले रोड शो लंदन में करेंगे धामी और 2.50 लाख करोड़ का निवेश जुटाने का लक्ष्य है। कि बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन जाएंगे। आपको बता दें कि विदेशों में अब रोड शो करेंगे धामी और इन्वेस्टर मीटिंग की तैयारी में जुट चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो देखिए, कल दिल्ली में धामी की बड़ी मीटिंग होने वाली है। विदेशों में रोड शो भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सबसे पहले लंदन जाएंगे। 25 से 28 सितंबर तक का उनका दौरा प्रस्तावित है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, सीएम धामी अब इन्वेस्टर मीटिंग की तैयारी में जुट चुके हैं। खास बात यह है कि अब विदेशों में भी रोड शो करेंगे धामी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम धामी इन्वेस्टर समिट की मीटिंग की तैयारी में जुटे हुए हैं और कल दिल्ली में जो है ये इन्वेस्टर समिट की जो बड़ी मीटिंग है वो यहाँ पर होनी है, तो ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से दिसंबर माह में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें तो जो निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन भी जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो जो है वो इस दौरान यहाँ पर किया जाएगा। और साथ ही साथ जो वहाँ के जो सचिव हैं इस दौरान वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जानकारी के अनुसार आपको ये भी बता दें कि 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में भी जो है सीएम धामी रोड शो करने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पर प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश का लक्ष्य रखा है उसको जो है हासिल करने के लिए यहाँ पर समिट से पहले धरातल पर उतारने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में आपको बता दें कि 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो उनका होगा। सीएम धामी के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जाएंगे जो सीएम धामी के साथ निवेशकों से बातचीत करेंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में भी रोड शो उनके होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहाड़ों में रोजगारों के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा।
इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे। एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है, चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएँ और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएँ। सिंगल विंडो सिस्टम को भी सरल किया है, या जो भी परेशानियां इंडस्ट्री समूह को आती थी ऐसा संवाद करके उनको भी हम लोगों ने सरल किया है, उनका समाधान। तो पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिए जाने वाला एसडीजी गोलकीपर अवार्ड इस साल 17 संस्थाओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाली संस्थाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि यूएनडीपी ने देश के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उनमें से उत्तराखंड ने 17 लक्ष्यों को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रदेश में अलग अलग समितियों का भी गठन किया गया है जो इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है और इन समितियों और संस्थाओं को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया है। सतत विकास का लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक वो था और हमारे देश में भी कि हमको 2030 तक अपने 17 गोल्स और 9 थीमें जो हमें दी गई हैं उसको हम अचीव कर रहे हैं। इसको हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए, फिल्में बनाकर और कम्युनिटी बेस्ड काम करके कम्युनिटी रेडियो के जरिए हम इसको प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे 16 नंबर का जो शांति, न्याय और बेहतर गवर्नेंस जो चला रही हैं उन संस्थाओं की तरफ से सम्मानित किया गया है। बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पहाड़ के खासतौर से जो दूरस्थ गाँव हैं जैसे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, तो वो बॉर्डर के जो गाँव हैं हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ की महिलाओं और युवाओं को सशक्त कर 2030 तक हम सब लोग मिलकर कैसे इस लक्ष्य को पार कर पाएंगे इसके लिए अपनी बेहतर भूमिका दे रहे हैं। प्रत्येक जनपदों में एसडीजी की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आए। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में। तो उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप जो है लगातार जारी है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दम भरती है, लेकिन अस्पतालों की लगी लंबी लंबी कतारें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जो है बयां कर रही है। आपको बता दें कि जिले के सबसे बड़े दूर अस्पताल में ब्लड टेस्ट के लिए लंबी कतारें लगी रहती है। सिंगल विंडो होने के कारण बीमारों के परिजन घंटों इंतजार करने को मजबूर रहते हैं। मामले में जब चिकित्सा अधीक्षक से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में दूसरी विंडो भी खुल जाएगी। सूत्रों की माने तो मरीजों की बड़ी संख्या अस्पताल के लिए चुनौती बनती जा रही है। एक दिन में करीब 8,000 के करीब मरीजों की जांच होती है, जिस कारण ब्लड रिपोर्ट भी देरी से मिलती है। तो अभी हम मैडम से बात कर रहे थे, एक मैडम यहाँ पे बाहर खड़ी, इधर हमारे आगे खड़ी थी, उन्हें अंदर से रिपोर्ट ली, तो अभी 2-3 काउंटर होना चाहिए। हम तो लड़की को डेंगू हो रखा है, उसका टेस्ट कराने आए। यहाँ तो मेरे को 4 घंटे हो गए, अभी तक और नहीं आई। अब मैं डॉक्टर को क्या दिखाऊं? अब मुझे क्या पता है कि प्लेटें घट रही है बढ़ रही है। परसों से अभी रिपोर्ट नहीं आई है। मेरे पति को डेंगू है, अगर 2 होती तो इतनी भीड़ क्यों होती। ओपीडी करीब 500 से 600 ओपीडी जा रही है, तो बहुत सारे मरीजों में जाँच लिखी जाती है जहाँ पर वो एक डेंगू की जाँच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसे केस में जहां हमारे पहले 2 से 3 हज़ार टेस्ट होते थे, इन दिनों वो 7 से 8 हज़ार तक टेस्ट पहुंच जा रहे हैं। तो इसमें लाइन ना लगे, इसके लिए हम बहुत जल्दी एक जो हमारा फ्लू ओपीडी कंटेनर आप लोगों ने देखा है नीचे है, तो हम रिपोर्ट का सिस्टम उधर करने जा रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर वो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। और कलेक्शन सेंटर भी किसी एक फ्लोर पर और उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। थोड़ी सी मैन पावर की प्रॉब्लम हमारे पास अभी है। जैसे ही वो नए लोग आएंगे तो वो हम सुविधा बहुत जल्दी प्रदान करने के लिए हम लोग सभी लोग इसके लिए इच्छुक।
तो रुड़की के ढंडेरा नगर पंचायत क्षेत्र के राजविहार कॉलोनी निवासी मुख्य सड़क की पुलिया क्षतिग्रस्त होने से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने बार बार पुलिया को दुरुस्त कराने की मांग की, लेकिन ईओ संजय रावत ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद लोगों ने क्षतिग्रस्त पुलिया के सामने एकत्र होकर प्रदर्शन किया और लापरवाह ईओ के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं ईओ संजय रावत ने बताया कि बरसात के समय सड़क पर बनी पुलिया का एक हिस्सा पानी निकालने के लिए हटाया गया था और साफ सफाई कराई गई थी। पुनः क्षतिग्रस्त पुलिया को ठीक कराया गया है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। की रोड थी, 25 फीट की रोड पे मेन रास्ता है ये, और कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ के 2-4 लोगों ने मिलके, अधिकारी है संजय रावत, यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो भी 2-4 पहाड़ी लोग हैं, रावत हैं, और इनसे मिलके इन्होंने आपस में ही इस पुलिया को पैसे इकट्ठे करने के लिए अधिकारी को बोल के ये पुलिया तोड़वा दी इन्होंने। 1.5 महीना हो गया इस पुलिया को टूटे हुए। अधिकारी से भी हमने बात की, पहले एप्लीकेशन भी डाली है। उन्होंने बोला कि जी हमने पानी निकलने के लिए ये पुलिया ऊपर उठवाने के लिए तोड़वा दी थी। अब 1.5 महीने से इसमें कोई काम नहीं हो रहा। हफ्ते में 1 दिन आते हैं, कभी रेत डाल देते हैं यहाँ पे, कभी ईंटें डाल देते हैं, काम कुछ हो नहीं रहा। अधिकारी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी हम बना रहे हैं, करवा रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं, अभी कुछ नहीं है। बिना प्रस्ताव के ये पुलिया उठा दी गई, तोड़ दी गई। जब से ये पुलिया टूटी है आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक हमारे बुजुर्ग हैं जो चल फिर नहीं सकते और वो कुर्सी, उन्होंने व्हील चेयर रखी हुई है, उनको आने जाने में परेशानी होती थी। अब वो घुमा फिरा के वो जाते हैं। हम लोग अब एप्लीकेशन लेके संजय रावत जी के पास गए। संजय रावत जी ने वैसे तो कोई जवाब नहीं दिया, हाँ करते रहे। कॉलोनी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके साथ मिल के कुछ ऐसा घपला किया गया है कि जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल क्या है कि आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। पानी तो अब ज़्यादा जा रहा है, अब ज़्यादा जा रहा है। अब देखिए आप, हमने जो आधा उसमें क्रैक हो गया तो वो हटा के 12 फीट लगभग वो पुलिया हमने आवागमन हेतु शुरू कर दी है और फिर इसके आपदा मद में इसका एस्टिमेट हम भेज रहे हैं। धनराशि प्राप्त होने पे उसका निर्माण करा दिया जाएगा। अभी हुए नहीं क्योंकि यहाँ पे धनराशि है नहीं। कुछ हमने अवस्थापना में तैयार किए हैं 2 करोड़ के, तो वो धनराशि प्राप्त होने पे उन पर निर्माण कार्य करा दिया जाएगा। लोहाघाट में स्काउट गाइड राज्य पुरस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि शिविर जिला स्काउट कमिश्नर श्याम दत्त चौबे की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर आनंद सिंह मेहरा शामिल हुए। जिला स्काउट कमिश्नर श्याम दत्त चौबे ने बताया कि राज्यपाल पुरस्कार परीक्षा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 स्काउट गाइड शामिल हुए हैं। परीक्षा में पास होने वाले स्काउट गाइडों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। गाइड का जो राज्य पुरस्कार परीक्षा है, इसमें बच्चों को राज्यपाल अवार्ड के लिए सर हम तैयार करते हैं। जो स्काउट के प्रथम, द्वितीय, तृतीय सोपान के बाद जो परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं, उस तृतीय सोपान के बाद राज्यपाल परीक्षा के लिए इन बच्चों की तैयारी होती है। इनको सर राज्यपाल अवार्ड में चयनित होकर इनको राज्यपाल का गवर्नर हाउस में इनको ये अवार्ड दिया जाता है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए सर ये हमारे बच्चे तैयार किए जाते हैं और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ इनको राष्ट्रपति पुरस्कार। हमारे लगभग 120 बच्चे स्काउट्स के हैं जो स्काउट हैं और लगभग 80 के करीब हमारी गाइड्स हैं। कल क्योंकि हमारा मौसम विपरीत होने से तमाम जगहों में रोड ब्लॉक होने से कुछ बच्चे अभी फंसे हुए हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। तो आज हमारा यहाँ इतना ये लगभग 200 के करीब बच्चों का यहाँ पर। चंपावत में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षा कर्मियों ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान दिल्ली में होने वाली महार रैली को लेकर रणनीति भी तैयार की। वहीं आपको बता दें कि ओपीएस 12 कोटवे इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार ने महार रैली में अधिक से अधिक शिक्षा कर्मियों से भाग लेने की अपील की। वक्ताओं का कहना था कि पेंशन उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसे वह हर हाल में लेकर ही रहेंगे। वहीं शिक्षा कर्मियों का कहना था कि आगामी चुनाव में वह केवल और केवल पुरानी पेंशन के लिए मतदान करेंगे। पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है और सामाजिक सुरक्षा का एक जिम्मा है, इसे हम लेकर रहेंगे। चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम तत्पर हैं और अपना जो हक है पुरानी पेंशन का उसको हम लेकर रहेंगे और सरकार को ये जताएंगे कि जो हमारा पुरानी पेंशन है वो हमारा अधिकार है और हम सब विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी है इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आने वाले 1 अक्टूबर 2023 को हम दिल्ली पहुँच रहे हैं और उस कार्यक्रम को हम बहुत सफल बनाएंगे।
तो उत्तराखंड में डेंगू का कहर लगातार जारी है। मैदानी क्षेत्रों के बाद अब पहाड़ी इलाकों में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। उत्तरकाशी में डेंगू का एक मरीज मिला है। अस्पताल प्रबंधन ने डेंगू के मद्देनजर अतिरिक्त फिजिशियन की तैनाती की है। का मैदानी इलाकों में तो केस आ ही रहे हैं और अभी हमारे यहाँ पे भी उत्तरकाशी में भी इस तरह के बुखार के लोगों की जो जिनको संभावना हो सकती थी कि डेंगू है। उत्तरकाशी में वैसे अभी तो यहाँ लोकल आदमी में किसी में ऐसी वो नहीं मिल पाई गई है, लेकिन फिर भी डेंगू बचाव के लिए जो दिशा निर्देश हम लोगों ने जारी भी किए हैं और जगह जगह होर्डिंग्स लगाई गई है जिसमें कि जो है फुल स्लीव के कपड़े पहने, घरों के आसपास पानी जमा न होने दें। ये सब दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है जिसकी वजह से आप डेंगू से बच सकते हो। जो डेंगू है ये एडिन मच्छर के काटने से एक वायरल डिजीज़ है जिसमें इसके 5 स्ट्रेन होते हैं और ये मैदानी क्षेत्रों में प्रिवेलेंस में हैं। ओपीडी में हर दिन कुछ केसेस आ रहे हैं और सारे वो माइग्रेटरी केस हैं जो बाहर से दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून वगैरह से आ रहे हैं और उनके जो लक्षण जो डेंगू के होते हैं इसमें बुखार हो गया, सर में दर्द, आँखों को घुमाने में दर्द होता है, पेट में दर्द, उल्टी आना, मिचली आना और सबसे बड़ी इसमें प्लेटलेट जो काउंट होती है इसमें किसी की गिर जाती है और जब बहुतायत में गिर जाती है तो इसमें प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर तो डेंगू नहीं है लेकिन केसेस आ रहे हैं जो माइग्रेटरी, और इसके लिए जो है हम क्या करें, बचाव के लिए हम सबसे पहले कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। इसके लिए जो हम जो है अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें, ताज़ा फल सब्जियां खाएं, नारियल का पानी पिएं, पपीते का रस का जूस पिएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन रोड ने बैठक का आयोजन किया जिसमें भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने ट्रैक्टर महारैली का ऐलान किया। इस दौरान पदम सिंह रोड ने कहा कि किसान बरसात के कारण बर्बाद हो चुके हैं, उनकी फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है लेकिन सरकार उचित मुआवजा नहीं दे पा रही है। इसके साथ ही चकबंदी में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। द्वार के अंदर जो बाढ़ की स्थिति बनी है उससे जो तबाही पूरे क्षेत्र में जो हुई है उस तबाही को देखते हुए शासन प्रशासन से कई बार बात की गई है कि भाई इसका कोई रास्ता निकाले, किसानों को राहत देने का काम करा जाए, लेकिन कई बार बात करने के बाद भी केवल कोरे आश्वासन मिले। एक बार एसडीएम साहब ने कहा कि साहब 2,500 रुपये बीघा का मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन जब हम उधर क्षेत्र में गए, घाट क्षेत्र में गए तो पता लगा कि साहब 300-300 रुपये का मुआवजा उन लोगों को मिल रहा। तो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये बात आज बैठकर तय हुई कि शासन प्रशासन की वैसा आँख खुलने वाली नहीं है, तो एक बड़ी रैली के माध्यम से एक 26 सितंबर को एक बड़ी रैली ट्रैक्टरों की यहाँ रुड़की के अंदर करी जाएगी और किसानों की जो आवाज़ है उसको पूरी प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। 26 तारीख डेट तय कर दी गई, उसमें हम यहाँ किसान आवेगा अपना प्रदर्शन करेगा। यहाँ से जो सरकार या जो सोरी से करने को नहीं रहेंगे, इसे खोलने के लिए किसान सड़कों पर आ रहा है। उसे लेकर हम यहाँ एक महारैली कर रहे हैं और अपनी बात यहाँ जोरदार ढंग से सरकार के सामने रखें। पता ही सब तो हमारी फिलहाल आपदा की जो हमारा फसल खराब है, गन्ना खराब होगा, धान खराब होगा, उन मुद्दों को लेकर सब कुछ चकबंदी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बिजली में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, यही सब समस्या किसान है। तो 12,000 रुपये बीघा प्रति मुआवजा मिलना चाहिए। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला की अध्यक्षता में आयोजित शिकायत निवारण जनता मिलन कार्यक्रम में 24 मामले लिए गए। इस मौके पर विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। जन समस्याओं व शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए अतिवृष्टि सहित अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों से इन मामलों का परीक्षण कर जरूरत के हिसाब से बजट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि कूड़ा प्रबंधन के लिए पंचायतों को जवाबदेह बनाया जाए और इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से आपको खबर बता दें, जहां एसटीएफ नशा तस्कर के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्यामपुर थाना क्षेत्र के हरिद्वार से 55 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नशा तस्कर से 550 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि एसटीएफ की एंट्री
नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने थाना श्यामपुर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए एक आरोपी से 550 ग्राम स्मैक बरामद की है। एसटीएफ की ओर से की गई पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह यह स्मैक बरेली से लेकर आ रहा था। वहीं एसएसपी आयुष अग्रवाल के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने इस वर्ष नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 42 बड़े नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हमारी जो एसटीएफ की एएनटीएफ टीम है, इसके द्वारा लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। जो भी बड़े ड्रग्स के सप्लायर हैं, उन पर फोकस कर उन पर काम करके उनको पकड़ा जा रहा है। जनवरी से अभी अगस्त तक पिछले 8 माह में 42 ड्रग्स डीलर्स को, ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ा जा चुका है और जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नशे की जो सामग्री है वो बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए है। और इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है, जो एसटीएफ की गढ़वाल टीम है। इसके द्वारा कल देर रात श्यामपुर थाना क्षेत्र हरिद्वार से एक ड्रग तस्कर को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 550 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। तो डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने जिले में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जिले के पत्रकारों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम चंपावत ने कहा कि जिले में पर्यटन, तीर्थाटन और सतत विकास की अपार संभावनाएं हैं। जिले में रोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नियोजित तरीके से विकास का ढांचा तैयार किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि दूरगामी सोच के साथ मॉडल जिले का एक ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसमें हर क्षेत्र का विकास किया जाना संभव होगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत और तहसील कार्यालय को भी विकसित किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को सुविधाएं मिल सके। है, इसका बहुत एक अहम रोल है इस जनपद को एक मॉडल चंपावत की ओर ले जाने के लिए। आपसे जो हमें सुझाव मिले हैं, जो फीडबैक मिला है, उसको निसंदेह मैंने नोट भी किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एक प्रयास है इस समय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है इसको एक मॉडल चंपावत बनाने का, उसमें सभी लोग, जनपद के सभी जो सम्मानित नागरिक हैं, अधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रेस के जो लोग हैं, वो सभी लोग जब मिलकर ही प्रयास करेंगे तभी हम लोग इस कार्य में जो है सफल होंगे। तो देखिए, चंपावत से हम आपको खबर बता रहे थे, जहां डीएम नवनीत पांडे ने जिले में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जिले के पत्रकारों के साथ बैठक की और इस बैठक में डीएम ने चंपावत को लेकर कहा कि जिले में पर्यटन, तीर्थाटन और सतत विकास की अपार संभावनाएं। जिले में रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नियोजित तरीके से विकास का ढांचा भी तैयार किया जा रहा है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए i24 के साथ। नमस्कार।